हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बर्लिन की दीवार क्या थी और इसका क्या महत्व था। बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई थी, जो जर्मनी की राजधानी बर्लिन को दो हिस्सों में बांटती थी। इसका मकसद था कि लोग पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी ना भाग सकें। यह दीवार शीत युद्ध के समय की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी, जहां दुनिया के दो सबसे बड़े गुट अमेरिका और सोवियत संघ आपस में लड़ाई नहीं कर रहे थे, पर उनके बीच तनाव बहुत था। बर्लिन की दीवार को ऐसे समझिए जैसे किसी शहर के बीचों बीच एक ऊंची और मजबूत दीवार खड़ी कर दी जाए और उस दीवार ने उस शहर के लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया हो। अब 1961 में जब ये दीवार बनाई गई थी, उस समय बर्लिन दो अलग-अलग हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ पश्चिम बर्लिन था, जो पूंजीवादी था, और दूसरी तरफ पूर्वी बर्लिन था, जो साम्यवादी था। पूंजीवाद और साम्यवाद ये दोनों अलग-अलग विचारधाराएं हैं। पश्चिम बर्लिन में लोग आज़ाद थे, वहाँ की ज़िंदगी आसान और बेहतर थी, जबकि पूर्वी बर्लिन की सरकार बहुत सख्त थी और वहाँ के लोगों को कई आज़ादियाँ नहीं थीं। जब पूर्वी बर्लिन के लोग पश्चिम की तरफ जाने लगे, तो वहाँ की सरकार ने इस दीवार को खड़ा कर दिया, ताकि कोई भाग न सके। सोचिए, आप एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन अब एक दीवार के कारण आप अपने ही परिवार या दोस्तों से नहीं मिल सकते, जो दूसरी तरफ रहते हैं। ये दीवार करीब 28 साल तक खड़ी रही। लोग इस दीवार के आर पार जाने की कोशिश करते थे, लेकिन बहुत कठिनाई और खतरा था। सोचिए, आप ऐसे देश में रहते हैं जहां आपको बोलने की, घूमने की या अपनी पसंद से जीने की आज़ादी नहीं है। ऐसे में आप क्या करेंगे? लोग बेहतर जीवन जीने के लिए पश्चिमी जर्मनी भागने लगे। इसे रोकने के लिए पूर्वी जर्मनी की सरकार ने बर्लिन की दीवार बना दी, ताकि कोई पूर्व से पश्चिम की तरफ ना जा सके। नेक्स्ट है, बर्लिन की दीवार का निर्माण क्यों हुआ। द्वितीय विश्व के बाद जर्मनी को 4 भागों में बांटा गया। पश्चिमी हिस्सा अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के पास था और पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ के पास। यहाँ से ही समस्या शुरू हुई। पश्चिमी जर्मनी लोकतांत्रिक और स्वतंत्र था, जबकि पूर्वी जर्मनी में साम्यवाद था, जहाँ सरकार का लोगों पर काफ़ी नियंत्रण था। तो दोस्तों, दीवार सिर्फ ईंट और कंकड़ से बनी थी, लेकिन असल में यह दीवार लोगों के सपनों, आज़ादी और बेहतर जीवन की तलाश को रोकने के लिए बनाई गई थी। इसलिए बर्लिन की दीवार का निर्माण पूर्वी जर्मनी के लोगों को अपने ही देश में कैद करने के लिए किया गया था, ताकि वे साम्यवादी शासन के तहत बने रहें और पश्चिम की स्वतंत्रता और समृद्धि का अनुभव ना कर सकें। पश्चिमी जर्मनी को अमेरिका और उसके सहयोगियों ने नियंत्रित किया और इसे एक लोकतांत्रिक देश बना दिया गया। दूसरी तरफ पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के अधीन था और यह साम्यवादी शासन के तहत चलाया जा रहा था। लेकिन पूर्वी जर्मनी के लोग साम्यवादी शासन से खुश नहीं थे। वे बेहतर जीवन और स्वतंत्रता की तलाश में पश्चिमी जर्मनी की ओर भाग रहे थे। पश्चिमी बर्लिन पश्चिमी जर्मनी के नियंत्रण में था, इसलिए लोग पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी बर्लिन के रास्ते पश्चिमी जर्मनी जाने की कोशिश कर रहे थे। इसे रोकने के लिए पूर्वी जर्मनी की सरकार ने बर्लिन की दीवार बना दी, ताकि कोई पूर्व से पश्चिम की तरफ ना जा सके। नेक्स्ट है, बर्लिन की दीवार का महत्व। पहला है, शीत युद्ध का प्रतीक। बर्लिन की दीवार सिर्फ एक दीवार नहीं थी, बल्कि यह शीत युद्ध का प्रतीक बन गई थी। इस दीवार ने दो वैचारिक गुटों, पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच के संघर्ष को दर्शाया। पश्चिमी बर्लिन में जहां लोग स्वतंत्रता और लोकतंत्र में रह रहे थे, वहीं पूर्वी बर्लिन के लोग साम्यवादी शासन के सख्त नियमों के तहत जी रहे थे। तो दोस्तों, बर्लिन की दीवार शीत युद्ध के समय बनी थी, जो पूंजीवादी पश्चिमी बर्लिन और साम्यवादी पूर्वी बर्लिन को अलग करती थी। इसका मकसद पूर्वी बर्लिन के लोगों को पश्चिम में भागने से रोकना था, क्योंकि पश्चिम में ज़्यादा आज़ादी और बेहतर जीवन था। दूसरा है, जीवन पर प्रभाव। दीवार ने कई परिवारों को अलग कर दिया। लोग एक शहर में होते हुए भी अपनों से नहीं मिल सकते थे। जो लोग दीवार को पार करने की कोशिश करते थे, उन्हें गोली मार दी जाती थी। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, फिर भी स्वतंत्रता की चाह ने उन्हें यह खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर किया। नेक्स्ट है, बर्लिन की दीवार का गिरना। 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी की सरकार ने यह घोषणा की कि
कि लोग अब पश्चिमी जर्मनी जा सकते हैं। इसी के साथ बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया। लोग दीवार के ऊपर चढ़ने लगे और उसे तोड़ने लगे। यह क्षण शीत युद्ध के अंत का प्रतीक बन गया। इसके बाद जर्मनी का पुनः एकीकरण हुआ और पूर्वी व पश्चिमी जर्मनी फिर से एक देश बन गए। तो दोस्तों, बर्लिन की दीवार का गिरना 1989 की एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसे शीत युद्ध के अंत का संकेत माना जाता है। दीवार के गिरने का मुख्य कारण था लोगों का बढ़ता दबाव और आज़ादी की चाह। समझिए, पूर्वी जर्मनी में लोग साम्यवादी शासन से तंग आ चुके थे। उन्हें पश्चिम बर्लिन के आज़ादी और बेहतर जीवन का आकर्षण था। समय के साथ पूर्वी यूरोप के कई देशों में साम्यवादी सरकारें कमज़ोर होने लगी और लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। पूर्वी जर्मनी में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, जिसमें लोग आज़ादी की मांग कर रहे थे। तो दोस्तों, 9 नवंबर 1989 को जब सरकार ने गलती से यह ऐलान कर दिया कि लोग पश्चिम बर्लिन जा सकते हैं, तो हज़ारों लोग दीवार की तरफ बढ़े। सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए दीवार खोल दी गई। लोग खुशी से दीवार पर चढ़ गए और उसे तोड़ने लगे और दोनों ओर के लोग एक दूसरे के गले मिले। इसका महत्व यह था कि बर्लिन की दीवार का गिरना सिर्फ जर्मनी के पुनः एकीकरण का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह दुनिया में आज़ादी, लोकतंत्र और एकता की जीत का प्रतीक बन गया। इसका निष्कर्ष है, बर्लिन की दीवार ने लगभग 3 दशकों तक लोगों को बांध कर रखा। यह दीवार दुनिया में हो रहे वैचारिक विभाजन का प्रतीक थी। इसका गिरना सिर्फ जर्मनी के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक बना। यह घटना दिखाती है कि लोग स्वतंत्रता और समानता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको हमसे कोई सवाल पूछने हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा।